भारत एक विशाल देश है। आप देखेंगे कि आपका तीनों तरफ है जल का विस्तार। आप उत्तर में देखेंगे तो हिमालय पर्वत का विस्तार, इधर को आप देखेंगे तो हिंदू को सुलेमान पर्वत, इधर पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो भारत की स्थिति विशाल है। भारत का कुछ भूभाग ऐसा है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम है, अर्थात आपका 50 मीटर से भी कम है, 50 मीटर से कम है। कुछ भूभाग ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई है वो 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। दूसरी चीज है वनस्पति है। हमारा जलवायु मृदा स्थलाकृति के आधार पर है, क्योंकि वो सारी चीज उसको प्रभावित करती हैं। अर्थात भारत की जलवायु आपकी मृदा उच्चावत के आधार पर भारत की वनस्पति है वो कई प्रकार की पाई जाती है। भारत में आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर के है टुंड्रा वनस्पति तक है वो आपकी पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। वनस्पति के प्रकार पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्थात ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा वन है। ये कहाँ पाए जाते हैं? पहली चीज है जहां पर वर्ष भर है, वर्ष की अर्थात जल की मात्रा है, वर्षा की मात्रा है वह कितनी होती हो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो, मोर देन 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से है अधिक हो। तीसरी चीज यहाँ पर जब आप जहां देखेंगे जहां वर्षा अधिक होगी टेम्परेचर अधिक होगा, जैसे इक्वेटोरियल जोन आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र, वहां पर है कई स्तर वनस्पति कई स्तर पाए जाएंगे। नीचे आपकी झाड़ियां पाई जाएंगी, फिर बेल आपकी लता पाई जाएंगी, फिर आपके बड़े बड़े पेड़ पाए जाएंगे। अर्थात नीचे से ऊपर तक वनस्पति के कई स्तर हैं वो आपके पाए जाएंगे। दूसरी चीज और है एवरग्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृक्ष ऐसे होते हैं कि इनमें इनकी पत्तियां हैं एक साथ नहीं गिरती, अर्थात इसमें पत्ते गिरने का समय, फूल आपका आने का समय, फल आने का समय है वो आपका अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और ये वर्ष भर हैं आपके सदाहरित, अर्थात आपके हरे भरे रहते हैं, इस कारण से इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अब ये किन क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है, अर्थात ये पश्चिमी तट वाला क्षेत्र देख पा रहे होंगे, दक्षिणी महाराष्ट्र का पश्चिम वाला भाग, आपका कर्नाटक, गोवा, केरल का क्षेत्र, इधर हम लक्षद्वीप समूह, इधर को आपका तमिलनाडु का तट, उसके बाद इधर वाला एरिया, जो पूर्वातर अर्थात उत्तर पूर्वी भारत है, हुगली नदी का डेल्टाई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र के पास, और उत्तर पूर्वी भारत जिसमें मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आपका जिन क्षेत्रों में है वर्षा की मात्रा है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार। दूसरी चीज और है, इन वनों को दो भागों में बांटते हैं, एक सदाबहार एक अर्ध सदाबहार। जहां थोड़ी वर्षा की मात्रा कम होती है वहां पर क्षेत्र यही होंगे, लेकिन उनके तट वाले भाग में है, उनके पास वाले भाग में है आपके अर्ध सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब दूसरी चीज आती है, इन पर है
पेड़ पौधे हैं वो कौन कौन से होंगे, जैसे महोगनी, एबेनी, रबड़, सिनकोना, इस तरह के वृक्ष हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी चीज आती है कि भाई यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं ये आपके हुए, जीव आपके जानवर हैं कौन कौन से पाए जाएंगे, जैसे हाथी है, आपका बंदर है, लेमूर है, लंगूर नहीं लेमूर है, आपका हिरण है, एक सींग वाले गैंडे हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल और आपका असम में है वो पाया जाता है। आपका खासकर तो आपका सबसे ज्यादा जो फेमस है कौन सा है, आपका असम है, जहां पर एक सींग के गैंडे के लिए है वो आपका प्रसिद्ध है। दूसरी चीज और है, ये जो वन है आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर एक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब हम दूसरी चीज बात करते हैं कि आपका उष्णकटिबंधीय, दूसरे जो वनों पर बात करते हैं, आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट। देखिए जो उष्णकटिबंधीय या पर्णपाती वन है, इन वनों को है हम मानसूनी वन भी कहते हैं। कौन सा वन भी कहते हैं, दूसरा मानसूनी वन। वही तापमान तो उतना ही होना चाहिए। दूसरी चीज है कि यहां पर वर्षा की मात्रा है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन्हें हम भी दो भागों में बांटते हैं, एक आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और एक को कहा जाता है हमारा शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको हम दो तरह से बांटते हैं। यदि जहां वर्षा की मात्रा है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है उसे हम कहा जाता है आर्द्र पर्णपाती, और जहां वर्षा की मात्रा है 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वहां पर शुष्क पर्णपाती वन। दूसरी चीज और है कि ये भारत के सबसे अधिक भूभाग पर है ये वन पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि भाई इनमें पेड़ पौधे हैं वो कौन से मिलते हैं, तो इनमें हम पहली चीज है का विस्तार। देखिए विस्तार की हम बात करें, आपका तराई का मैदान ही, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आपका नीचे की तरफ आएंगे तो आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुछ तेलंगाना का एरिया है जहां पर हमारा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब उसमें हमारा जो पेड़ पौधे हैं, पहली चीज है पर्णपाती क्यों कहते हैं, मानसूनी, क्योंकि ये अपनी 6 से 8 सप्ताह के लिए 6 से 8 सप्ताह अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अर्थात इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। अब दूसरी चीज कि भाई इनमें पेड़ पौधे हैं वो कौन कौन से हैं वो आपके पाए जाते हैं, जैसे नीम है, साल है, सागवान है, शीशम है, खैर है। नीम, साल, सागवान, शीशम, खैर, अमलतास,
इस तरह के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। इनमें ही आपके जो सैंडलवुड अर्थात चंदन के वृक्ष और कुसुम, चंदन, कुसुम, इस तरह के वन भी आपके पाए जाते हैं। सेमल वो भी इसमें पाया जाता है। दूसरी चीज और आती है कि इस भूभाग में आपका दो भूभाग किए हमने, एक आपका अर्ध और एक आपका आर्द्र। आपके अर्सुस कहाँ होंगे? जो आपके घाट हैं, पश्चिम घाट के पूर्वी वाले ढाल पर, पूर्वी घाट के पश्चिम वाले भाग में, ढाली वाले भागों में पाए जाएंगे और मध्य वाले भाग में आपके पाए जाते हैं। अब हम इसको एरिया को दिखाते हैं। ये पूरा भाग आपका, जिससे मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं। अर्थात भारत के अधिकांश भाग पर ये वन है आपके पाए जाते हैं। ये हुए हमारे दो प्रकार के वन। अब तीसरे प्रकार के वन, उसमें हम लेते हैं उष्णकटिबंधीय आपके कटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपके। देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जहां वर्षा की मात्रा है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। आपको कहीं आपको 70 सेंटीमीटर, वैसे हमारा 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है उन वाले भागों में है हमारे कटीले वन हैं वो आपके पाए जाते हैं। दूसरी चीज और है, इनका विस्तार कहाँ है? ये आपका राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा राज्य में, राजस्थान, गुजरात राज्य में, और ये वाला भाग आपको देख रहे होंगे पूर्वी महाराष्ट्र, आपका पूर्व कर्नाटक, तेलंगाना, कुछ आंध्र का क्षेत्र। जहां पर वर्षा की मात्रा है वो आपकी कम होती है, वहां पर कौन सा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कटीले वन आपके पाए जाते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पर वो वन पाए जाते हैं जहां पर उनमें पत्तियों की संख्या क्या होती है? कम होती है। जैसे इसमें पाए जाने वाले पेड़ हैं वो आपके कौन कौन से हैं? कैक्टस, बबूल, पलास, खेजड़ी, खजूर, इस तरह के नागफनी आपके इस तरह के जो पेड़ है यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी चीज है, हमने विस्तार बताया,
अब जानवर है, जानवर आपके किस तरह के हैं आपके, जैसे हिरण है, खरगोश है, लोमड़ी है, आपका भेड़िया है, इस तरह के जानवर हैं यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सांप हैं वो आपके पाए जाते हैं। अगले पर हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वन आपका माउंटेन फॉरेस्ट, देखिए पर्वतीय वन है उसमें विविधता आपकी अधिक है। क्यों? आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो तापमान कम होता जाएगा तो वनस्पति भी निचाई से ऊंचाई की ओर है, उसकी प्रकृति में भी क्या होता है आपका परिवर्तन होता है। अर्थात नीचे उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन वनस्पति तक पाई जाती है। जैसे ये वाला भाग है, इसको दो भाग करते हैं, उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग। उत्तर वाला भाग 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई का हम उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन, जिसमें उष्णकटिबंधीय पौधे हैं आपके पाए जाते हैं। दूसरा है 1500 मीटर से 3000 मीटर तक टेम्परेट शीतोष्णकटिबंधीय वन है, जिसमें हमारे कुछ आपके आर्थिक महत्व के जो पेड़ हैं वो आपके पाए जाते हैं। आप देखेंगे इन वनों को है अंग्रेजों ने है, ब्रिटिश सरकार ने है बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। कारण क्या था कि इन्होंने चाय के बागानों के लिए, खेत तैयार करने के लिए पेड़ों की बहुत अधिक कटाई की। साथ ही साथ इन्होंने देवदार को हटा करके कुमाई और गढ़वाल में चीड़ के पौधे हैं वो लगवाए, चीड़ पाइन के आपके कहाँ लगवाए इन्होंने, कुमाई व गढ़वाल में। दूसरी चीज आती है कि इसमें इस जगह पर आपका इतनी ऊंचाई पर है, पेड़ हैं आपके, और कौन कौन से पाए जाते हैं, वैसे तो आपके देवदार हैं आपके, इनमें इस ऊंचाई पर आपके शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, अर्थात चीड़ हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, सिल्वर फर, स्प्रूस, सनोवर है, इस तरह के वृक्ष हैं। जूनिफर फर है आपका, इस तरह के वृक्ष हैं वो आपके पाए जाते हैं। दूसरी चीज है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर जो वनों में है जो घास है, घास पाई जाती है। अर्थात 3000 मीटर के बाद 3600 मीटर तक घास पाई जाती है, जैसे कहीं पर बुग्याल कहा जाता है, कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है हमारे जो छोटी वनस्पति पाई जाती है। और छोटी वनस्पति में हम देखते हैं तो इसमें मांस है आपका, लिचेन है अर्थात लाइकेन है, इस तरह के जो आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से? मांस, लाइकेन। उसके बाद हम देखते हैं अगर इसमें जानवरों की बात करते हैं तो आपका स्नो लेपर्ड है, तेंदुआ है, रेड पांडा है, याक है, इस तरह के वृक्ष हैं आपके, जो जीव जंतु हैं वो आपके पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें विस्तार कहाँ है आपका पर्वतीय वनों का, ये आप देख पा रहे होंगे पर्वतीय वन। वनों का विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। सिक्किम के बाद हम आगे चलें, अरुणाचल है, असम है, इन राज्यों में है हमारा कौन से पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं।
अब दूसरी चीज, ये तो हमने बात की उत्तर की, अब आता है दक्षिणी पर्वतीय वन। दक्षिणी पर्वतीय वन, देखिए दक्षिणी पर्वतीय वन है 3 स्थानों पर पाए जाते हैं। एक ये विंध्याचल पर्वत क्षेत्र, एक आपका पश्चिम घाट, और एक आपका नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र। दूसरी चीज है 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर, वैसे तो हम कहते हैं 1000 से, क्योंकि आप दक्षिण भारत है, 1000 से कम ऊंचाई के भूभाग में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, और उससे अधिक ऊंचाई पर है आपका, लेकिन जर्नल पढ़ते तो क्या है 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और उस ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वन। लेकिन यहाँ की औसत ऊंचाई ही कितनी है, इतनी है आपका 1500 मीटर ही है। तो यहाँ पर निचले वाले भाग में उष्णकटिबंधीय वन, और ऊपरी वाले भागों में है 1500 मीटर से ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जिन्हें सोलास कहा जाता है। सोलास कई बार पूछा जाता है, सोला या सोलास क्या है, तो आपका उसमें आएगा नीलगिरी, अन्नामलाई, और पालनी की पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को ही क्या कहा जाता है, आपका सोलास कहा जाता है। इसमें जो उगने वाले हैं वृक्ष क्या है, मैग्नोलिया है, लेरियल है, सिनकोना है, बेटल है। कौन कौन से हैं, मैग्नोलिया, बेटल, सिनकोना, इस तरह के या आपका वृक्ष हैं वो आपके पाए जाते हैं। एक और है लेरेल। इसके बाद हम एक पर और चलते हैं, अंतिम पर, और वो है आपका मैंग्रोव वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव वन वैसे भारत में ये 6740 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टाई वाले भागों में पाए जाते हैं, जहाँ ज्वार भाटा के कारण है जल आंतरिक वाले भाग में आता है, जहाँ लवणीय जल होता है उन वाले भागों में पाए जाते हैं। अब ये अधिकांश कहाँ है पाए जाते हैं, वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आपका महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा में, महानदी गोदावरी कृष्णा और गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। गंगा के डेल्टा में है सुंदरी वृक्ष, यहां पर आपके गंगा के डेल्टाई वाले भागों में ही आपके पाए जाते हैं। यहाँ आपका कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, इधर हम बात करते हैं तो महानदी के डेल्टाई वाले भागों में है ये आपके पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, आपके जो मैंग्रोव वनस्पति है आपके पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ें और है कि यहाँ पर नारियल है अर्थात कोकोनट है, ताड़ है, पाम के वृक्ष हैं, उसके साथ साथ आपका क्योड़ा है, इस तरह की, और आपके एंगर, इस तरह के वृक्ष हैं वो आपके पाए जाते हैं। जानवरों में देखते हैं तो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाए जाते हैं, आपके टर्टाइल अर्थात आपका टर्टाइल है, कछुए हैं, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ पाए जाते हैं, तथा आपके घड़ियाल वो पाए जाते हैं, और बहुत कई प्रकार के हैं यहाँ पर सांप पाए जाते हैं। तो ये था हमारा जो आपके वनों के प्रकार
कि भारत में वनों के कितने प्रकार हैं। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।